वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके हमने इस वीडियो में क्या बोला है। कल मेरा एक बाबा जी से जो है झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या, बाता-बाती हो गया। तो हुआ क्या ये कि उसने बोला, सुबह-सुबह जैसे हम जैसे चौक पे जाते हैं रूम पर से अपने, तो वो बोला कि जो लेबर उसको लेकर के गया था काम करने के लिए, तो वो दूसरी मंजिल के ऊपर जो है 10 धामा बालू सीमेंट चढ़ाया, 2 बोरा सीमेंट चढ़ा दी। उसके बाद फिर जब मिलाने का बारी आया, सीमेंट जब बालू चढ़ा दिया, सीमेंट चढ़ा दिया, मिलाने का जब फिर बारी आया तो फिर उसने बोला कि जो है जो लेबर लेके गया था तो उसको बोला वो मिलाने के लिए। लेकिन असल में था कि वो जो जिसको लेके गया था, जो पुराना लेबर था, वो थोड़ा जवान टाइप था, जैसे हम लोग का एज है, हम लोग के एज का ही था वो। और जिसको लेके गया था वो बूढ़ा था, मतलब जो है लगभग 50 साल का एज हुआ करीब करीब। तो उसने कहा कि जो है वो बालू चढ़ा दिया और सीमेंट चढ़ा दिया, तो फिर भी जो है वो बोला मिला भी दो मसाला। तो हमने कहा कि जो है तुम नहीं देख रहे हो कि बूढ़ा आदमी है तो उसको खटा रहे हो तुम। तो वो फिर जो है काम नहीं किया और बूढ़ा आदमी जो था, वो जो लेबर जो था बाबा जी, वो वहाँ से भाग करके चला आया। यही बात वो हमें बता रहा था। तो हमने उनसे बोला कि जो है आप आज भाग करके चले आए तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? आज का तो आपका मजदूरी चला गया, यानी जो कल जो आप गए थे भाग करके जो आ गए, तो आपका तो मजदूरी चला गया उस दिन का, जिस दिन आप भाग करके आ गए 60 पर से। तो आपको तो करना ये था कि चाहे आप जितना भी आपको खटवाता, चाहे पार्टी खटवा, अगर लेबर आपसे मान के चलिए अकेले अगर आप होते, अगर अकेले अगर मसाला मिलाना होता आपको, तो फिर भी क्या आप भाग करके चले आते? लेबर था तो लेबर मान के चलिए जो आपको ले करके गया था, पुराना लेबर था, जवान ही था आपसे, लेकिन फिर भी, लेकिन वो पुराना था, आपसे बोला मिलाने के लिए, तो आप मसाला बालू चढ़ा दिए, सीमेंट चढ़ा दिए, 1 डेढ़ घंटा काम करने के बाद फिर आप जो है वहाँ से भाग के चले आए। आपको क्या बहादुरी हुआ उसमें? आपका तो बहादुरी ये होता कि ये महंगाई के मौसम में आप उस दिन दिन भर काम करके चले आते हैं, आपका उस दिन का मजदूरी भी बन जाता, आपको ये फ़ायदा हो जाता। और आप सिर्फ मसाला आपको बोला बनाने के लिए, आप मसाला नहीं बनाए और भाग करके चले आए कि हमको जो है जवान लड़का खटा रहा और हम बूढ़ा आदमी हमको खटवा रहा। आप सिर्फ यही सोच करके भाग करके चले आए, तो आपको तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, कोई बेनिफिट हुआ नहीं। 1 घंटा खट भी दिए, 1 रुपया मिला भी नहीं, तो भाग करके भी चले आए। तो हम उनसे जो है ये एक बात ये बोला कि आप उस दिन किसी भी तरह के काम कर लेते, आप जितना आपके जितना शक्ति होता आप उतना ही तो काम करते, आप तो अपने शक्ति से ज़्यादा तो काम नहीं कर पाते। जब आप लेबर में ही आप काम करते हैं, हो सकता है आपको फिर कहीं इससे ज़्यादा वजनदार काम मिल जाए, तो फिर भी क्या आप भाग करके चले आए? क्या फ़ायदा होगा उसमें? तो इससे बढ़िया सबसे जो अच्छा फ़ायदा ये होता कि आप उस दिन काम कर लेते। आप लेबर भी, जो लेबर आपको लेकर गया था वो कितना खटवाता आपसे, आपसे जितना शक्ति होता उतना खटवाता। आप ज़्यादा ये होता तो आप ये भी कर सकते थे उसके साथ में कि आप मान के चलिए आप काम थोड़ा स्लो कर लेते। अगर आपको लगता है कि हमको दूसरे दिन काम नहीं कर रहा था, आप अपना हाथ धीरे कर देते, आप स्लो कर देते हाथ, तो दिन भर में आप जितना होता उतना करते। और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी बात बताना चाह रहे हैं, कोई भी बूढ़े आदमी है जो भी वीडियो हमारे इस वाली वीडियो को देख रहे हैं, या फिर कोई जवान आदमी देख रहे हैं, तो इस वाले वीडियो को आप जो जो एज वाला आदमी होगा, गुस्से वाला आदमी हो, जो लेबर जैसे को होता क्या बूढ़ा टाइप का हो जाता, तो उसको एक घमंड होता कि अगर उसको छोटा लड़का खटवा रहा तो लगता कि हमको बच्चा काम करवा रहा और हम जो है बड़े हैं तो हमसे खटवा रहा। जबकि दोनों सेम होता, कोई लेबर भी जो दोनों लेबर ही होता, तो सोचता कि जो हमको जवान लड़का यानी कि हमको चलाया जा रहा है और हम खटे जा रहे हैं। तो जो जवान लड़का देख रहे तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके साथ में एजेड आदमी काम कर रहा है, बूढ़ा आदमी साथ में काम कर रहा है, तो थोड़ा आप उनसे ज़्यादा काम करें, उसको हेल्प करें। इसलिए कि आजकल महंगाई का दौर है, तो उस वजह से ज़्यादा एज होने के बाद भी जो है आदमी मजदूरी करता किस लिए? मजदूरी जो है मजबूरी में ही करता है। और बूढ़े आदमी से हमारा ये कहना है, अगर आपको दूसरे दिन काम नहीं करना है, जैसे कोई भी ले गया आपका जवान लड़का जो आपसे खटवा रहा है, तो आप क्या करेंगे उस दिन? आपको जिस दिन खटवा रहा, अगर आपको नई पहली पहली बार लेकर गया है, खटवा रहा उस दिन, आप तो दिन भर आप चाहे जिस तरीके से भी चाहे तो आप काम कर लें, काम छोड़ करके आप उस दिन नहीं आए। इसलिए कि महंगाई का दौर है, 450 रुपया मजदूरी मिलता है, कहीं 400 मिलता है, कहीं 500 मिलता है, हर जगह का अलग अलग रेट होता है मजदूरी का। तो यहाँ जो भागलपुर हम जो यहाँ काम करते हैं, 450 रुपया मजदूरी मिलता है।
तो आपको अगर 450 रुपये मजदूरी अगर अभी मिल रहा है मान के चलिए, तो उस दिन अगर आपका काम ब्रेक हो गया, आप 1 घंटा खटने के बाद भी अगर चले आए तो समझिए आपका कितना नुकसान हो गया। मान के चलिए नहीं, कम से कम तो उसमें आपका समय 10 किलो कम से कम आटा होता, 10 किलो से ज़्यादा आटा होता, 11 लगभग 11 किलो, 11-12 किलो लगभग आटा होता। आप अपना 12 किलो आटा का समझिएगा नुकसान करके चले आए। या फिर चावल भी 40 रुपये किलो के दर से भी अगर चावल है तो समझिए 40 नहीं 400, 11 किलो, 11.25 किलो लगभग चावल होता है उसमें। तो कोशिश करिए कि अगर आप एजेड आदमी हैं तो उस दिन आप चाहे कोई भी खटवाने वाला, चाहे आप पार्टी के थ्रू गए हो या फिर कोई लेबर आपको लेके गया हो या फिर कोई मिस्त्री लेकर गया हो, तो आप उस दिन काम करके ज़रूर आए। आप छोड़ करके नहीं आए काम। आप कितना खटेंगे, आप कितना काम कर लेंगे, आपसे जितना हो सकेगा आप तो उतना ही काम कर सकेंगे। आप अपने उससे ज़्यादा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। इस बात का मेरे आपको एक बार ज़रूर, जो भी वीडियो देख रहे हैं तो इस वाले वीडियो को आप दूसरों तक ज़रूर साझा करें, ताकि जो भी भागने वाला हो काम छोड़ करके, चाहे वो नया लड़का हो या फिर पुराना हो या फिर एजेड आदमी, बूढ़ा आदमी हो या मिस्त्री हो, कोई भी आदमी हो, जो भी साइड पर चले गए हैं जिस दिन, चाहे आपको बात बोली सुन के। अब ऐसे देखिए, अगर स्थिति कई तरीके का आ जाता है साइड पे, अगर आपको लगता है कि आप काम कर सकते हैं उस दिन, तो काम आप ज़रूर करके आए। महंगाई का दौर है, इसलिए कि काम जल्दी सबको मिलता नहीं, जिसका काम लग जाता है तो छोड़ के भागना बेवकूफ़ी होता है हमारे हिसाब से। तो जो भी कोई भी काम करके जा रहे हैं तो कम से कम जिस दिन गए हैं काम पे, उस दिन काम को छोड़ करके नहीं आए, उस दिन पूरा काम आप ज़रूर करें, ताकि आपका पूरा मजदूरी उस दिन का बन जाए। 10 किलो या 11 किलो 12 किलो चावल का दाम निकल जाए, या फिर गेहूँ आटा जो भी आप खरीदना चाहे, आपको उस दिन का मजदूरी निकलेगा तो आप उसमें सब्जी भी ले सकते हैं, दाल चावल सब कुछ आपका हो जाएगा उस दिन की मजदूरी में। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप काम पे जा रहे हैं, चाहे आपको कैसों से कैसों कितनों भारी से भारी काम मिले, आप उस दिन काम छोड़ करके नहीं आए। तो ये इतना ही सा बात हमें कहना था। और जो भी इस वाले वीडियो को देख रहे हैं तो अपने आगे तक जो भी आपके साथ अगर ऐसा कभी हुआ है तो दूसरों तक भी इस वाले वीडियो को साझा करें, और ताकि समझ में आ सके कि महंगाई के दौर में काम छोड़ना ठीक नहीं होता और काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ सवाल या कोई सुझाव है मामा हमारे लिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम उसको सुधार सकें। और वीडियो हम बनाए हैं तो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर लिखें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।